तीन टॉपिक है हमारे पास. वन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी इंट्रोडक्शन, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ द फ्लक्स एंड द एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसकी स्ट्रेंथ है E. और सिमिलरली एक हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके. अब इसमें जो डेंसिटी है लाइंस की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फील्ड. इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ कम है. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, तो अब इस फील्ड में यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई कंडक्टर है पॉजिटिवली, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से बाहर की तरफ. तो इस फील्ड में हम कोई प्लेन शीट जो है वो रखते हैं जिसका कि एरिया जो है वो मान लेते हैं कितना है, S है. ओके, और एक शीट हम और रखते हैं इस वन और उसका एरिया S डैश है. सिमिलरली हियर इसमें भी हम जो सरफेस रखते हैं ओके. ये हमारे पास फील्ड है और उसमें हमने दो कोई प्लेन शीट्स रख रहे हैं जिसका इसका एरिया S है और इसका एरिया S डैश. सिमिलरली ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश, इसका एरिया है S1 और इसका एरिया है S1 डैश. ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है कि पीछे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो E आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो आ रही हैं वो 1 2 3 4 5 लाइंस आ रही हैं. ओके, और इस एरिया को, ये जो S एरिया है, इसके साथ कितनी लाइंस टच कर रही हैं, जहां इसको टच करके कितनी लाइन इसके बीच में से पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें से जो लाइंस पास कर रही हैं वो है 5 और इसमें से जो लाइंस पास कर रही हैं वो कितनी है, 3. सिमिलरली है टोटल लाइन जो है इस फील्ड की वो कितनी है, 4 और S1 को कितनी टच करके कितनी इसमें से पास कर रही है, वो 4 लाइंस पास कर रही है, 1 2 3 4, और इसमें से कितनी पास कर रही है, 2 पास कर रही है. सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, किसी भी सरफेस एरिया के बीच में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. इस सरफेस की जो फ्लक्स है, इस सरफेस की, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई एस. इसकी फ्लक्स कितनी है, 5, और इसकी फ्लक्स कितनी है, S डैश की, इसकी फ्लक्स है 3. इसकी फ्लक्स है दिस वन S1 की, दैट इज 4, और फाई S1 डैश की फ्लक्स कितनी है, 2 है. क्लियर? तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस crossing the surface area is called the electric flux. The number of electric lines, crossing the surface area is called the electric flux.
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई के साथ। नो, ये जो फ्लक्स है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 आ रही है, इसमें फ्लक्स 3 आ रही है, इसमें फ्लक्स 4 आ रही है, इसमें फ्लक्स 2 आ रही है। यानी कि हर एक एरिया में जो फ्लक्स आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो ऐसा है और इसका एरिया डिफरेंट है। एरिया डिफरेंट होने के कारण भी फ्लक्स चेंज हो रही है, और इसमें से जो लाइंस पास कर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है, इसमें से 3 इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है। यानी कि जो फ्लक्स है दैट इज डिपेंड्स अपॉन दी 2 फैक्टर्स। नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी है, और नंबर 2 दूसरा फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया, कितने सरफेस में से कितनी लाइंस पास कर रही है सरफेस एरिया। यानी कि फ्लक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 क्वांटिटीज। वन इज द इलेक्ट्रिक लाइंस मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फील्ड पास कर रहा है उसमें से, ओके, और सरफेस एरिया इज द एरिया। तो जो फ्लक्स बनती है, फ्लक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। सो यू कैन राइट इट एज ए फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो है दैट इज द सरफेस एरिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सरफेस एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? ओके। उसके बाद है इसके यूनिट और डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि फाई आ रहा है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू आ रहा है ई इंटू सरफेस एरिया, ई इंटू एरिया। तो यूनिट्स क्या बनेंगे इसके यूनिट बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया इज इन ए मीटर्स के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो बनती है न्यूटन की डायमेंशंस ml t minus 2, मीटर स्क्वायर इज दी l स्क्वायर, एंड c की डायमेंशन 80 इनवर्स। ओके, तो फ्लक्स की जो डायमेंशंस बनेंगी वो बन जाएंगी फाई इज इक्वल टू m L1 L2 L3 हो गया L3, एंड टाइम इज t2 minus 1, एंड ये बन जाएगा, इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ml t minus 2 l square a minus 1 t minus 1। तो अब ये डायमेंशंस बनेंगी कि फाई इज इक्वल टू ml इंटू l स्क्वायर t minus 2 t minus 3 into a minus 1. This is the dimensions of the flux. Okay. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया is called the electric flux. यानी कि electric flux is the product of the 2 quantities. One is the electric field and second is the area. Okay. और इसी फॉर्मूले से हमने इसके यूनिट्स और डायमेंशंस निकाल लिए। ओके, अब जो थर्ड टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर, यानी कि ये फ्लक्स है, फ्लक्स अंडरस्टैंड कर लिया हमने, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है कि ये जो फ्लक्स है ये स्केलर है और वेक्टर है। ओके, अब स्केलर और वेक्टर्स क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है कि स्केलर अगर, क्योंकि ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दी 2 फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड इज द एरिया। अब दोनों के बीच में प्रोडक्ट कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो एरिया है, अगर एरिया स्केलर है
वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, वेक्टर आता है। ओके, और अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है और उसका प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि अगर तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज ए स्केलर होगा, और अगर वेक्टर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, वेक्टर आएगा। ओके, अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है। लेकिन ये जो हम इंटीजर यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, यानी कि वो जो है फ्लक्स है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा जो एरिया है वो भी क्या होना चाहिए हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तभी E और A, E इज ए वेक्टर, अगर A स्केलर है तो फाई क्या होगा हमारा वेक्टर होना चाहिए। लेकिन जो फाई है, फ्लक्स है, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक नंबर है, नंबर ऑफ लाइंस है, इसके कोई भी यूनिट एंड सॉरी जो नंबर सिस्टम है वो हम उसके कुछ भी डायरेक्शन जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है दैट इज ए स्केलर, यानी कि उसकी कोई भी डायरेक्शन जो है वो काउंट नहीं करती है। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए के बीच में जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5। अब ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा हमें समझना है कि एरिया वेक्टर क्या है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, कोई सरफेस है, कोई प्लेन है, उसमें हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, लेट अस सपोज ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो L है और इसकी जो विड्थ है वो D है। तो इसका जो एरिया होगा वो हम कैसे लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये लेते हैं। दिस इज नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं। ओके, अब अगर एरिया इज इक्वल टू L, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है बट उसके एंगल जो है वो 90 नहीं है, ये इसकी लेंथ है, तो ब्रेथ कौन सी होगी, इसकी विड्थ कौन सी होगी, विड्थ उसकी ये नहीं है, उसकी विड्थ कौन सी है, यहां से हम एक राइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू दिस वन, ये वैल्यू विड्थ जो इसकी आ रही है, लेंथ इनटू विड्थ। अब ये विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, अगर सपोज मान लेते हैं कि ये एंगल कितना हमारा थीटा और ये कितना हमारा ये बी है, इसकी ब्रेथ है। ओके, ये लेंथ है और जो लेंथ इनटू ब्रेथ है तो ये जो है, ये हमने जो W है ये दैट इज ए परपेंडिकुलर, और ये हमारा है एक्स एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा बी है। तो इसको O को हम ओरिजिन मानते हैं, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको, मैं बाद में ट्रायंगल बनाता हूं कि ये जो है हमारा दैट इज ए बी है, तो बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, एल के साथ, एल इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, जो बी है इसके कंपोनेंट कितने आएंगे, इधर आ जाएंगे बी कॉस थीटा,
और इस साइड पे चले जाएंगे इसके, इतनी वैल्यू आएगी इसकी यहां तक, ये कितनी होगी इसकी बी साइन थीटा। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई हमारी बी साइन थीटा। ये जो डब्ल्यू आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी बी साइन थीटा। तो हम ए को क्या लिखेंगे एल, एल तो आ रहा है एक्सट्रैक्शन को, ये जो रेक्टेंगल ले रहे थे हम, दिस इज ए एल, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी ये होगी, ये कितनी है बी साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है दैट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इट मीन जो ए वेक्टर है दैट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मीन वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे कोई एंगल नहीं आ रहा, एंगल आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है साइन 90, यहाँ पे भी एंगल है। तो यहां पे भी क्या बनेगा ए इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। इट मीन जो एरिया है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसकी वैल्यू कितनी है एल क्रॉस बी आ रही है। ओके, दैट इज द एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसे कि एरिया के कारण क्या फ्लक्स चेंज हो रही है, हमने लास्ट स्टडी किया कि जब एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटी है, तो अगर एरिया बड़ा है तो फ्लक्स भी क्या आ रही है हमारी ज्यादा आ रही है। ओके, अगर लेट अस सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है E, और इसमें हम एक प्लेन शीट रखते हैं जिसका एरिया S है। ओके, तो इसकी जो फ्लक्स होगी फाई इज इक्वल टू E, सारी की सारी लाइन इसमें से पास कर रही है, E इंटू इसका जो सरफेस एरिया है S है। ओके, अब क्या करते हैं कि इस फील्ड को, इसको हम थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको इसी साइज को थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं, तो क्या होगा ये इंक्लाइन करने से इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो क्या कर जाएंगी कम हो जाएंगे। क्लियर? तो ये एग्जांपल लेते हैं, इसके साथ लेते हैं। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, और अगर मैं इस प्लेन को, इस डस्टर को इसके सामने रखता हूं तो क्या कि जो लाइंस हैं 6 की 6 लाइन जो है इसे क्रॉस कर रही हैं। ओके, लेकिन अगर मैं इसे इंक्लाइन कर देता हूं तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसमें से पास नहीं कर रही, यानी कि पहले इसकी फ्लक्स कितनी थी, इसकी फ्लक्स थी 6, अब इंक्लाइन करने से इसकी फ्लक्स कितनी होगी 5, अगर मैं और इंक्लाइन करता हूं तो इसकी फ्लक्स कितनी हो जाएगी 4। यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसको एरिया टच कर रहा है, पहले पूरा का पूरा एरिया टच कर रहा था इसको, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद फिर और कम हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एरिया तो वही है, लेकिन इस एरिया की रोटेशन के कारण इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में एरिया आ रहा है वो चेंज हो रहा है इसकी रोटेशन के कारण। क्लियर पॉइंट? इट मीन क्या है कि एरिया की रोटेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो लास्ट में हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि एरिया जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के चेंज करने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक जो एरिया है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो वेक्टर है, जो एरिया है सरफेस एरिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर। अब जब ये है, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स आ रही है, जो हमने यहां पे लिखा था कि जो एरिया आ रहा था हमारे पास ए क्रॉस एल क्रॉस बी आ रहा था, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई है हमारे पास वो क्या आई थी हमारे पास ई डॉट एस आई। ओके,
अब एरिया को चेंज करने से तो एंगल चेंज हो रहा है, ES क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया है तो ऐसे आ रहा है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आ रही है। इट मीन फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फाई इज मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो cos थीटा 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि जब ये सरफेस ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और थीटा है क्या, थीटा है S और E के बीच में एंगल। S इज एरिया वेक्टर और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम है तो थीटा 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इट मीन थीटा 0 कब होगा, जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। इट मीन अगर एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो इस एरिया के क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ओके, तो जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. Clear है? Electric flux is the number of electric line passing through the surface area. उसकी यूनिट एंड डायमेंशंस हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट एरिया। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एरिया सरफेस एरिया वेक्टर क्या है। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है और या कोई स्फीयर है। ओके, तो उस स्फीयर के जो एरिया है, इस स्फीयर का अगर हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करें तो ये एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये देखो कि जो एरिया आ रहा है हमारे पास, एरिया इज इक्वल हमने क्या लिया था, L क्रॉस P, लेंथ क्रॉस P। ये देखो इस साइड पे लिए थे हमने L और इस साइड पे ले रहे थे हम B, लास्ट हमने रेक्टेंगल, और उसके बीच में एंगल कितना आ रहा था, थीटा आ रहा था। ओके, तो L है इस डायरेक्शन को और L क्रॉस B, L क्रॉस B हो रहा है, L क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू एक पेज लीजिए और उसको इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। जब आप इसे किसी स्क्रू को, किसी पेज को ऐसे रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन जो पेज है वो बाहर को आएगा। यानी कि ये जो L और B है वो इस बोर्ड के प्लेन में है, L एंड B इन ए प्लेन। ओके, तो जो L और क्रॉस का प्रोडक्ट है, L और B का जो प्रोडक्ट है, L और B का जो प्रोडक्ट एरिया आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, L टू B एंटी क्लॉकवाइज। किसी पेज को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कीजिए तो वो पेज बाहर आएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ओके, दैट इज इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface and always outward, always outward है। इस पॉइंट को ध्यान से रीड करना कि एरिया वेक्टर इज द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज आउटवर्ड बाहर को होगा। जैसे लेट अस सपोज अब हम कोई सिलेंडर लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के कितने सरफेस हैं, एक तो ये ऊपर वाला आ रहा है, एक नीचे वाला सरफेस ग्राउंडेड सरफेस, और एक कर्व्ड सरफेस है इसका जो इसके अराउंड है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस होगा एरिया वेक्टर, इस एरिया का जो वेक्टर होगा, ये वाला सर्कल जो आ रहा है, दैट इज बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ओके, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा
वो along दिस डायरेक्शन, और इस सरफेस का जो होगा वो इस डायरेक्शन को होगा, जहाँ इस डायरेक्शन को होगा, यानी कि ऑलवेज सरफेस के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर पॉइंट? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसकी एप्लीकेशन है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम का जो एक क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऑलवेज एग्जाम में आता है, ठीक है। सो आपने ये कंसेप्ट क्लियर करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसके यूनिट एंड डायमेंशंस, और मेनली जो है एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हम आगे जो भी एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम के, उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।